Ramana Mitro, I always used to say that violence is not the way to control violence. हिंसा से हिंसा कम नहीं होती है, बल्कि हिंसा से हिंसा बढ़ती है। यही जो है विधान है हिंसा का। हिंसा कभी भी शांति नहीं ला सकती। आज दुनिया भर में जो युद्ध हो रहे हैं शांति के नाम पे, इन द नेम ऑफ पीस, इनफैक्ट ये भ्रामक है, ये छलावा है राजनेताओं का, या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी सत्ता में हैं, चाहे वो राजतंत्र का ज़माना रहा हो, चाहे आज के लोकतंत्र का ज़माना हो, सत्ता में बने रहने के लिए इन नेताओं की चाल हमेशा से रही है। और वो शांति के नाम पे युद्ध लड़ते रहे हैं और अपने देश की जनता को भ्रमित करते रहे हैं। हिटलर ने क्या किया या फिर सबने क्या किया, मैं सिर्फ किसी एक हिटलर की ही बात नहीं कर रहा हूँ। हिटलर जैसे अनेकों हिटलर इस पृथ्वी पे है, और आज भी ऐसे राजनेता हैं जो मास किलिंग कर रहे हैं इन द नेम ऑफ पीस। दे आर इंडल्ज इन द वार इन द नेम ऑफ पीस। तो कुल मिला के इस वीडियो का मकसद है कि क्या आने वाला 2025 जो है दुनिया के लिए घातक साबित होने जा रहा है, विध्वंसक साबित होने जा रहा है। क्या हम सच में 2025 में तीसरे विश्व युद्ध की तीसरे विश्व युद्ध को देख रहे हैं, या यूँ कहें कि तीसरे विश्व युद्ध की होने की संभावनाएं क्या 2025 में दिख रही हैं? तो मेरा उत्तर, अगर ऑन बिहाफ ऑफ नोस्ट्राडामस, अब नोस्ट्राडामस का नाम आप सब जानते होंगे, और बाबा वेंगा, ये दोनों लोग अलग अलग समय के भविष्यवक्ता थे, फोरकास्टर थे। इनकी तमाम फोरकास्टिंग्स जो है सही साबित हुई हैं दुनिया में, इसलिए इनकी फोरकास्टिंग्स को आज भी लोग वैल्यूएट करते हैं। तो बाबा वेंगा और नोस्ट्राडामस दोनों की मिली जुली भविष्यवाणी है 2025 को लेके कि ये सन 2025 जो जस्ट 2 मंथ अवे is a very dangerous for entire humanity and for entire world। और अगर आज दुनिया की आप परिस्थितियों को देखिए, अगर आप चारों तरफ नज़र डालिए, गजा से लेके फ़िलिस्तीन से लेके इज़राइल से लेके रसिया और यूक्रेन का जंग, इसमें ईरान का इंटरफेरेंस, अमेरिका का इंटरफेरेंस, या भारत को ही लीजिए, भारत के संदर्भ में भी ये भविष्यवाणियाँ हैं कि भारत के लिए भी ये 2025 बेहद घातक साबित होने जा रहा है। एक बड़े आंतरिक युद्ध में जो है भारत फंस सकता है आने वाले वर्षों में, या फिर स्पेशली 2025 में। तो कुल मिला के अगर इन भविष्यवक्ताओं की बात करी जाए, जिनकी अनेकों भविष्यवाणियाँ वैश्विक परिदृश्य में सही साबित हुई हैं, चाहे वो राजनीतिक भविष्यवाणी रही हो, चाहे प्राकृतिक आपदाओं को लेकर इनकी भविष्यवाणियाँ रही हो, चाहे युद्धों को लेकर इनकी भविष्यवाणियाँ रही हो, कई सारी जो है सही साबित हुई है। आई डोंट बिलीव पर्सनली, ऐसी चीज़ों पे मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन मैं जो जियो पॉलिटिकल कंडीशन देख रहा हूँ दुनिया की आज, जिस ढंग से राजनेता पागल हुए हैं सत्ता के लोभ में, सत्ता के लालच में, जिस ढंग से वो अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने अहंकार को तुष्ट करने के लिए जिस ढंग से युद्ध कर रहे हैं, जिस ढंग से यूक्रेन और रशिया के वार को आपने पिछले वर्षों में देखा है, या जिस ढंग से आप फ़िलिस्तीन, गजा और इज़राइल के युद्ध को देख रहे हैं, जिस ढंग से अमेरिका के टांग अड़ाने को आप देख रहे हैं हर जगह, तो कुल मिला के स्थितियाँ कुछ ऐसी ही प्रतीत हो रही हैं कि हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। हम समाधान का जो वास्तविक स्वरूप होता है, मिल बैठ के किसी समस्या का समाधान करना शांतिपूर्ण ढंग से, बातचीत से, हम उस तरफ बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। अगर हम उस तरफ बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं तो एक चीज़ स्पष्ट है कि फिर हम युद्ध में जाएंगे, जैसा मानव सभ्यता, ये मानव संस्कृति, या यूँ कहे कि मानव प्रजाति लगातार करती आई है। जब कभी इनकी आपस में समस्या हुई है तो ये कभी भी मिल बैठ के नहीं सुलझा पाए हैं, और हर बार इन्होंने युद्ध किया है, नरसंहार किया है, तमाम हज़ारों लाखों करोड़ों निर्दोषों की हत्याएँ की है, तब जाके इनके बीच में समझौता हुआ है। चाहे वो हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए गए परमाणु बम की बात हो, या फिर प्रथम विश्व युद्ध की बात हो जिसमें करोड़ों करोड़ों निर्दोष लोग मारे गए, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध की बात है जिसमें करोड़ों करोड़ों लोग मारे गए, पूरी दुनिया आहत हो गई हिंसा से, और मिल के यूनाइटेड नेशन नाम की एक संस्था बनाई कि हम आगे न लड़ सकें, इसके लिए कोई बीच में रहे जो
समझौता करा सके, लेकिन यूएन भी पूरी तरह से विफल साबित हुआ। यूएन की कई सारी चीज़ें हैं जो बेहद ही गलत रही। वो स्टार्टिंग से ही एक पॉलिटिकल संगठन बन के रह गया। 5 प्रमुख राष्ट्रों को वीटो पावर दे देना, ये यूएन की सबसे बड़ी विफलता रही, और इन्हीं 5 वीटो के चलते यूएन आज विफल साबित हो चुका है। क्या विफल हो चुका है आज यूएन, कुछ भी कर पाने में असमर्थ है। चारों तरफ हिंसा और युद्ध फैला हुआ है दुनिया में, लेकिन यूएन एकदम दंतहीन शेर की तरह, या कह सकते हैं कि कोई पावर उसके पास नहीं है, सिर्फ कंडेम करने के सिवा, आलोचना करने और सराहना करने के अलावा यूएन कुछ भी कर पाने में असमर्थ है। तो